अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप? आपका वीकेंड कैसा गुज़र रहा है? नाज़रीन, आज हम आपको सिखाएंगे कि मुज़फ़्फ़रगढ़ी फक्की कैसे बनती है। नाज़रीन, जैसा कि आपके स्क्रीन में देख सकते हैं, ये एक सर्दियों की सौगात है और आसाबी ताकत के लिए बहुत अच्छी एक फक्की हमारे यहाँ बनाई जाती है। ये हमारे बुज़ुर्गों से चलती आ रही है और इसमें ज़्यादातर जो नट्स हैं वो सर्दियों के हवाले से हैं, इसलिए पहले ही हम आपसे दरख्वास्त करेंगे कि गर्मियों में इसको खाने से इज्तनाब करें। नाज़रीन, इसके मेन इंग्रेडिएंट्स में अखरोट, बादाम, पिस्ता, चने, किशमिश, खुश्क शहतूत और सौंफ हैं। सौंफ आप जो बग़ैर कलर के सौंफ होते हैं वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं और ये कलर वाले भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। जो किशमिश और शहतूत है नाज़रीन, इसको आम तरीके से नहीं पीसा जा सकता। आप इसको थोड़ा सा किसी चीज़ में पीस के फिर इसको ब्लेंड कर लें, लेकिन इसके फिर भी टुकड़े रह जाएंगे, तो इसमें कोई परेशानी की ज़रूरत नहीं है। बाकी इसमें जितने भी अज्जा हैं वो आराम से पहले पीस के फिर इनको ब्लेंड करके बिल्कुल पाउडर की फॉर्म में भी बनाया जा सकता है। अब मैं आपको और क्वांटिटी के हवाले से मैं आपको बताता चलूँ। क्वांटिटी आप अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं। वैसे इसमें अखरोट और चने की तादाद ज़्यादा हो, क्वांटिटी ज़्यादा हो, और बाकी चीज़ें आप अपने जायके के मुताबिक बना सकते हैं। जिन लोगों को शुगर है उनको चाहिए कि वो किशमिश और शहतूत कम मिकदार में डालें, और जो बाकी जितने भी लोग हैं वो इसको बच्चे, बूढ़े, बड़े सब खा सकते हैं। नाज़रीन, इसमें सबसे पहले हम ये चने पीस लेते हैं। ये मिट्टी का बर्तन है, ये मिट्टी का बर्तन है और ये लकड़ी का, इसको पीसने के लिए हम इसको इस्तेमाल करेंगे। इसके भी अपने फ़ायदे हैं। इस तरह इसको पीस के ये पाउडर की फॉर्म में आ जाएगा। नाज़रीन, ये देखें, इस तरीके से हमने ये चने पीस लिए हैं। अब इसमें नेक्स्ट प्रोसेस हमारा ये होगा कि हम अखरोट, बादाम और पिस्ते को इसी तरह मिट्टी के बर्तन में पीस कर इसके साथ मिक्स कर देंगे। नाज़रीन, ये देखें, हमने अखरोट, बादाम और पिस्ते का भी इस तरीके से इसको पीस कर अब हमने इसको चने के पाउडर के साथ मिला दिया है। अब नेक्स्ट प्रोसेस हमारा शहतूत और किशमिश को पीस कर इसके साथ शामिल करना है, और आखिर में हम सौंफ को करेंगे। सौंफ को पीसना ज़रा थोड़ा सा मेहनत तलब काम होता है, तो इसको आप ब्लेंडर में ब्लेंड करके फिर इसके साथ। नाज़रीन देखें, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि इसको जितना भी ब्लेंड कर लें, किशमिश को और शहतूत को, ये इतनी ज़्यादा नहीं इसको ब्लेंड किया जा सकता, इस जेली नुमा एक चीज़ रह जाती है। लेकिन इसका भी अपना एक मज़ा होता है जब ये फक्की बन जाएगी, मीठी मीठी ज़बरदस्त किस्म की। ये देख लें आप नाज़रीन, ये इस तरह से सौंफ हमने पीसे हैं, तो इसको अब हम मिक्स करेंगे। ये मिट्टी के बर्तन में इनको पीसना बहुत मुश्किल है, इसलिए इसको ब्लेंड करने के अलावा कोई हल नहीं है। अब नाज़रीन, हम इसको इस मिक्सर में मिक्स कर देते हैं, और इस तरह से देखें, ये ज़बरदस्त किस्म की मज़ेदार, जायकेदार और खुशबूदार फक्की बन गई है। इसको बच्चे, बड़े सब खा सकते हैं। बस शुगर वाले हजरात ज़रा इसका एहतियात करें, इसको संभल के खाएं। इसको आप नाश्ते में भी बेहतरीन तरीके से इसके 2-3 चम्मच खाए जा सकते हैं दूध के साथ, और ये एक मुकम्मल ग़िज़ा है। इसके बाद नाश्ते की ज़रूरत नहीं रहेगी। नाज़रीन, इस फक्की को प्रिज़र्व भी किया जा सकता है। आप किसी बोतल या जार में इसको रख लें, और इसमें कोशिश ये करनी है कि एक ही चम्मच इसमें इस्तेमाल किया जाए, या बार बार मुख्तलिफ़ चम्मच या हाथ से इसको ना निकालें, चम्मच से ही खाएं और उस चम्मच को धो के रख दें।
और ये इसकी एक एहतियाती तदाबीर में से एक तदबीर है। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की वीडियो बड़ी पसंद आई होगी और आप भी अपने अपने घरों में मुज़फ़्फ़रगढ़ी फक्की तैयार करेंगे और ये पंजीरी का भी बेहतरीन अल्टरनेट है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और हमारी आइंदा की रेसिपीज़ के लिए आप हमारा चैनल देखते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और लाइक भी कर लें और अपने दोस्तों में शेयर भी करें। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।